दीपक, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 8.2 और इसके लिए आप लोगों को वैल्यू याद होना चाहिए। वैल्यूज़ अगर नहीं याद हो कोई बात नहीं, आपको बस थोड़ा सा ट्रिक याद होना चाहिए कि क्या होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो कुछ हम लोग ट्रिक देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आपके पास ये सारा चीज़ दिया होगा, ठीक है, ऐसे दिया होगा। अब आपको करना क्या है इसमें, तो आपको या तो वैल्यू पहले से याद हो, ठीक, पहले से आपको याद हो तो आप जल्दी से कर ले जाओगे। कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जैसे कि क्या, अगर आप cos 45 की बात करें या sin 45 की बात करें तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। आप cot 45 की बात करें या tan 45 की बात करें तभी इसकी वैल्यू सेम होती है। अब या आप सेक 45 की बात करो या कॉसेक 45 की बात करो, इसकी वैल्यू भी सेम होती है। ठीक है, सेम होगी तो इसमें क्या होगा, ये 2 होगा, इसमें होगा 1 और इसमें क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी कि ये 100। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। यानी 45 आपको दिख गया तो किस में है वो आप देखोगे, तो साइन यानी कॉस में है या साइन में है, उसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2। और ये कॉट या टैन में हो, कॉट या टैन में हो, 45 की वैल्यू पूछा जा रहा है तो उसमें क्या आप पुट करोगे 1। आपको क्या कहा जा रहा है कि सेक 45 या कॉसेक 45, उसमें क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हम लिख लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा वैल्यू हो गया। अब आपको बस फॉर्मेट नहीं दिया, मतलब कि जैसे आपको फॉर्मेट लिखना है कि कैसे होता है इसकी वैल्यू, तो आपको बस एक साइन का याद करना होगा कि साइन की वैल्यू आप याद कर लो, उसके बाद आप सारा निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, आपको इस मतलब कि आप सीबीएसई बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो, पहले की जो पहले पूछा जाता था 180 90 या एवब इससे पूछा जाता था, और भी पूछा जाता है, या आप उसमें और भी वैल्यू निकालना होगा, कुछ भी वैल्यू निकालना होगा, इससे ज़्यादा निकालना होगा, मोर देन 80, तो आपको ये मिलेगा एंटर फर्स्ट ईयर में। ठीक है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इसमें मिल जाएगा। हाँ, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो उसे मिल सकता है। तो अभी आप किसका प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन आप कर रहे हो 10th की, तो बेसिकली हम किसको दे प्रेफर करेंगे, तो 10th का प्रेफर करेंगे कि इसमें क्या पूछा जाता है। तो आपके पास जो वैल्यू होगा, साइन का पहले लिख दो। साइन का होता है क्या है, यहाँ पर अगर 0 डिग्री की बात किया जाएगा, 0 डिग्री क्या है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू रख रहे हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री की बात करा जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम साइन 30 डिग्री की बात करें तो 1/2 हो जाएगा, और 45 अभी बोला था 45 रखना है तो क्या करेंगे, ये 1/√2 लिख देंगे। और इसके बाद हमें 60 की रखना है तो ये √3/2 लिख देंगे, और ये 90 का लिखना है तो ये। ठीक है, ये सारा चीज़ होता है। जैसे आपको लिखना होगा किसका, तो आपको लिखना है, सपोज करो कि आपको लिखना है कॉस का लिखना, ठीक है, कॉस थीटा लिखना है। तो जैसे आप इधर जाते हो ना, वैसे अपोजिट, जैसे ये सारा चीज़ आपको बस इतना याद रखना होना चाहिए कि हम 0 डिग्री का लिख रहे हैं तो 1 लिख रहे हैं, और 30 डिग्री का लिख रहे हैं 1/2 लिख रहे हैं, 45 का लिख रहे हैं, साइन 45 का लिख रहे हैं तो 1/√2, और साइन 60 का लिख रहे हैं तो √3/2, और 90 का लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमें कंपल्सरी है, ये इतना आप याद रखना, बस इतना कंपल्सरी क्यों कहा जा रहा है कि इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ज़्यादा और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका लिखोगे, जैसे आपने इसको लिख दिया, आपने अब ये साइन कॉस का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर ये वाला हम यहाँ लिख देंगे तो 0 डिग्री की हो जाएगी कॉस 0 डिग्री की ये, और ये जो हमारा 30 का हो गया यानी कि यहाँ वाला लिख देंगे तो √3/2। 45 अभी बोला था सेम होता है, दोनों की वैल्यू हमारे सेम हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर जो हो गया 1/2 हो जाएगा, और यहाँ तो ये हो गया हमारा किसका, ये होगा हमारा कॉस का। ठीक है, कॉस का 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और 60 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर तो 1/2, यानी कि ये वाले जो 30 की होती है 60 की हो जाएगी, और जो 90 का यहाँ पर चाहिए हमें तो ये 0 डिग्री का यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, 10 का चाहिए, आपको 10 का चाहिए। ठीक है, 10 का चाहिए, सपोज करो 10 थीटा का चाहिए, तो आपने क्या देखा कि ये जैसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी, आप इसे कर दो
तो ये 0/1, 0/1 यानी ऊपर 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगी। तो ये अपॉन ही यहाँ पर तो 2 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगा √3/2। यहाँ पर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा 0 है तो इनफाइनाइट, यानी कि 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। बस इसका अपोजिट हमें करना है, इसका करना है, कॉर्ड का करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट या √3 या 1, और यहाँ 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, कि अब हमें फाइंड करना है किसका, सेक और कॉसेक का। तो आपको पता है ना कि क्या होता है, जैसे आपने देखा कि साइन थीटा इसको होता है 1/cosec थीटा, और कॉस थीटा इसको होता है 1/, जो रेशियो आपने देखा था वो हो जा रहा है सेक थीटा। मतलब क्या है कि ये अपॉन में लिखना है, अपॉन में सारा लिखना है, मतलब जो भी दिया होगा साइन में दिया होगा तो हम अपोजिट करेंगे तो कॉसेक का आ जाएगा। अगर हमें कॉस का लिखना है तो उसका जो कॉस का लिखना है तो इसका अपोजिट यानी सेक का लिखना है, तो सेक का यानी 1/, में करना है, मतलब कि इसका अपोजिट करना है, उल्टा कर दो। तो आप यहाँ पर लिखोगे सेक, ठीक है, सेक हम लिखना है यहाँ पर, इसका 1/1 करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका करोगे अपॉन यानी कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको करोगे तो 2 हो जाएगा, इसका करेंगे 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो गया। ठीक, जब ऐसे अब इसका अगर साइन का लिखना होगा तो साइन का इसका भी अपोजिट कर दो, या इसको भी ऐसे लिख दो। तो यहाँ पर कॉसेक का लिखोगे कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला इधर आ गया, मतलब जो भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट 2/√2 और ये हो जाएगा 2/3 और ये हो 1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ये आप देखो कि इसका अपॉन में लिखो कि 1/0, सॉरी 1/0, हाँ 1/0 यहाँ पर रखेंगे ना 1 और अपन 0, तो 1/0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, यहाँ पर 1/1/2 यहाँ पर अपोजिट, यानी जो भी दिया होगा उसका अपोजिट कर दो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया पूरा, ये वैल्यू है और इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसे अब रब कर दे रहे हैं, हमें बस एक ही वैल्यू चाहिए ये, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको पता होगा कि 45 की जो भी हमने वैल्यू बताया था वो सब में क्या है, सब में सेम आएगा, यानी कि अगर साइन है तो कॉस में साइन कॉस में एक सेम होता है, कॉट टेन में सेम होता है, ऐसे 1 दिया है, और सेक और कॉसेक में वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू यानी यहाँ पर सोल्यूशन करना है। तो आपको भी यहाँ पर दिया गया, आप इसे और एक तरीके से कर सकते हो, शॉर्ट में कर सकते हो। तो ये आपको क्या है ना, इवेलुएट करना, इसकी वैल्यू क्या है 60 की, तो 60 की वैल्यू आप लिखो क्या, अभी हमने बोला था कि आपको क्या बस याद रखना है कि पहला हमारा 0 होता है, दूसरा 1/2 होता है, तीसरा हमारा 1/√2 होता है, और उसके बाद 60 का होता है 3/2 और ये हो जाएगा 1। यही से इसे से हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर 60 का पूछ रहा है, तो 60 का क्या हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, 30 यहाँ 45 यहाँ 60 की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा, तो 3/2 इंटू यहाँ पर क्या चाहिए 30 की, तो 30 कहाँ पर आता है, 30 यहाँ पर, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यानी कि यहाँ वाला जो होगा यहाँ पर पहला इधर आ जाएगा 1 के जगह पर, ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री की वैल्यू हो गई, और ये 2 प्लस, और ये क्या होगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हमने लिख दिया। 60 की वैल्यू, जो 60 की वैल्यू यहाँ पर आती है इसके 60 के नीचे, तो ये वाला जो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसका क्या होगा, एलसीएम ले लो, यहाँ पर हो जाएगा ये दोनों क्या है 3 × 3 यानी अंडर रूट में है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 4 और ये प्लस ये 1/4। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये 3 और ये प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 4/4। तो इसका क्या हो गया आंसर, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो इसी तरह से हम इसमें करेंगे, इसमें रेज कर लेते हैं। तो ये आप याद रखो कि इसमें क्या क्या होता है, ये हो गया इसका, हम इसका करेंगे। दूसरे तरीके से आप करोगे तो इसका ये फॉर्मूला है, हमने अभी किया, तो दूसरा तरीका क्या होता है, तो इसका होता है क्या रूल, ये होता है साइन ए प्लस साइन बी, ये आप यहाँ पर नहीं लगाओगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी। आप देख लो जहाँ जहाँ यहाँ पर साइन ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर ए आ गया ना, तो इसके जगह पर क्या, यहाँ पर ये ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर 60, तो ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो इसकी 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपको ऐसा करना नहीं है, हालांकि आप ऐसा कर भी सकते हो, लेकिन आपका ये आंसर मतलब कि काउंट नहीं होगा। तो आपको नॉर्मल जैसे दिया गया है आपका वैल्यू रखकर उसे करना है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। हम करते हैं इसको, क्या है, तो यहाँ पर ले लेते हैं कितना, ये 2, अभी बताया था 45 की वैल्यू, 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कॉट की और टेन की वैल्यू सेम होती है, तो 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या वही होगा। अब ये क्या है हमारा कॉस का, कॉस का हम क्या करेंगे, यहाँ से आएगा, यहाँ से ये ले लेंगे, ये हो जाएगा जो 60 का साइन में होता है वही 30 का कॉस में हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब हमारा क्या है 60 का, तो ये हो जाएगा 30 45 एंड यहाँ पर 0 डिग्री 30 एंड 45 एंड 60 हो जाएगा। तो 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ये साइन 60 की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये दोनों सेम दिख रहा है, तो ये 2 हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा कितना 3/4 और ये हो जाएगा 3/4, तो ये कैंसिल, आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब हम क्वेश्चन करते हैं कौन सा, तो ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो ये थर्ड में हम क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें भी वैल्यू वही करना है कि आपने देखा कि 45 का किसका कॉस का 45 का वैल्यू 1/√2, साइन का भी वही होता है, सेक का हमें चाहिए और 45 का ये चाहिए। तो सेक का आपने देखा कि सेक का और कॉसेक का ये 45 का नहीं 35 का, आपने देखा कि ये वैल्यू दिया गया कि दोनों की वैल्यू अगर 45 के पूछा जा रहा है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर दोनों की तो वैल्यू पूछा नहीं जा रहा, तो ये तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको पता करें कि यहाँ 30 के कैसे निकालें, तो पहले 30, ये भी 30 डिग्री दिया। अभी आपको बताया गया था कि क्या है कि cos 45 और sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, और cot 45 एंड tan 45 की वैल्यू होती है 1, एंड sec 45 एंड cosec 45 की वैल्यू क्या हो जाती है, इसका अपोजिट, उल्टा कर दो ये होगा। अब इसके बाद हम क्या करें, इसकी वैल्यू रख देते हैं, और cos 45 की वैल्यू यहाँ से ले लो, आप लिख दो कहीं से, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, ये हमने ले लिया। अभी इसके पास ज़्यादा है, अब 30 का वैल्यू निकालना है, किसका, तो भी कॉस का। तो पहले हम आते हैं किसके पास, तो आप इसको देखो, अगर आप देखते हो तो ये किसके लिए होता है 30 डिग्री के लिए, सॉरी 0 डिग्री के लिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है, और ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है साइन, और ये 45 की वैल्यू होती है, और ये 60 की वैल्यू होती है, और ये 90 डिग्री है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर कॉस का लिखते हैं तो कॉस का इधर से आ जाता है, तो ये हमारा हो जाता है 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, तो ये हमने 30 डिग्री का लिख दिया। ये किसका वैल्यू हो गया, कॉस का, कॉस का टर्न कर देंगे। कॉस का अपना फॉर्मूला देखा कि कॉस यानी कि सेक इक्वल्स टू क्या होता है, सेक इक्वल्स टू होता है 1/cos, और कॉस 30 की वैल्यू हो गई, यहाँ पर 30 की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर 30 की वैल्यू निकालना है, तो 30 हमारा 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये √3/2 है। अब इसको टर्न कर दो, तो टर्न करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2/√3, यानी कि 2/√3 की वैल्यू यानी वैल्यू हो जाएगी किसकी, तो सेक 30 की, ठीक है, सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि 2/√3 वैल्यू हो जाएगी। टर्न करोगे ना, डायरेक्ट टर्न कर दो, तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख देंगे कि कितना हो जाएगा 2/√3। अब आते हैं किस पर, आते हैं cosec 30 का। cosec 30 जो sin की 30 की वैल्यू होती है, तो sin 30 की वैल्यू क्या है, ये, इसको टर्न कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर अगर टर्न करते हो, क्योंकि इसी का आप टर्न करके लिखते हो, जैसे कि क्या है sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/cosec, तो इसको इधर कर दो, cosec नहीं लिखना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो टर्न ही तो करोगे यहाँ पर, ठीक। अब क्या करें, यहाँ पर ये आप लिखोगे यहाँ पर एलसीएम, तो 2 + 2/√3 बाई
ये क्या हो जाएगा √3। अब इसके आगे लिखते हैं, ओके, इसके आगे हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1/√2 इंटू √3 बाई ये 2 प्लस 2/3। ठीक है, इसके आगे जैसे हम करते हैं तो ये हो जाएगा √3 बाय, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2/2, इसे मल्टीप्लाई करें और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 है ही है प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 2/6। जैसे आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पर जैसे आते हो, अब यहाँ पर भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे आपको आंसर मिलेगा नहीं, बुक की जो आपका आंसर है वो मिलेगा नहीं। लेकिन आपको कहा किया जाता है कि जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल आपको सोल्यूशन करना होता है। जब तक आप उसके सोल्यूशन एंड तक नहीं जाओगे तो फिर आपका जो सोल्यूशन होगा मान्य नहीं होगा। तो फिर आप करते क्या इसमें, इससे जो बड़ा होगा वो पहले लिख दो। देखो आप यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 है, √2 है, यहाँ पर √6 है, तो ये बड़ा हो गया। तो प्लस में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पीछे लिखते हो तो फिर आप में माइनस आएगा, इसीलिए आप इसको क्या लिखो 2/6 और ये प्लस का 2/2 लिखते हैं। अब यहाँ पर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पर लिखोगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस में है लिख सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/6 माइनस 2/2 और यहाँ पर 2/6 माइनस 2/2। यहाँ पर करोगे क्या, अब इसमें यहाँ पर है तो ये हो जाएगा √3 2/6 माइनस 2/2 अपॉन में ये है। अब ये फॉर्मूला बन गया, तो 2/6 का होल स्क्वायर माइनस 2/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ये जैसे हुआ, इसके बाद अब क्या करोगे, इसको ओपन करोगे। ठीक, आप ओपन करोगे तो 2 कॉमन करो, यहाँ पर 2 जो है कॉमन करो, तो 2 जैसे कॉमन करेंगे ये तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6/3 माइनस 2/2 इंटू 3। आप कॉमन अभी मत करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर ये स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 और इंटू 2। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें से क्या करोगे कि पहले इसे क्या कॉमन करोगे, कुछ दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 6 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 24 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 8, इतना होगा। अब इसमें से लेस करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर जैसे आप इसमें से लेस करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/18 माइनस √6 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यहाँ कैंसिल कर दोगे तो कितना होगा 8, तो ये क्या होगा 18 माइनस √6 अपॉन 8। अब इसे ब्रेक करना चाहोगे तो कर सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये हो गया इसका आंसर, तो ये हो जाएगा √3 यानी ये 2 ही, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 2 तो 2 अंदर हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको जैसे ही समझ में आए आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो अब क्या कौन सा करना है, हमें करना है 4th नंबर, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। ये हो गया। आपको बस थोड़ा सा ये मेहरबानी करना है कि आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना। अगर आप मेहरबानी नहीं करते हो तो आप समझ सकते हो क्या होगा। जब आप अपने ऊपर मेहरबान नहीं होगे तो आपके ऊपर बोर्ड वाले मेहरबान नहीं हो सकते। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग आते हैं। अब आपको क्या है, sin 30 का लिखना है, tan 45 का ये सारा चीज लिखना है। तो sin 30 की वैल्यू यहाँ से लिखो, ये 0 डिग्री आ रही है 45, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 प्लस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यहाँ पर 1 लिखो, माइनस ये क्या है तो cosec है। हमने क्या बोला है 60, यानी साइन का 60 कौन सा, ये इसको टर्न कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ओके, नीचे क्या है ये, अभी क्या किया था
सेक 30 चाहिए, तो सेक 30 का इधर से हम आते हैं तो ये होता है यहाँ पर, इसे टर्न कर दो तो कितना हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर प्लस, और ये 60 का चाहिए, 60 इधर से आ जाओ, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45, 60, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, यहाँ पर क्या होता कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री है, 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है cot 45, यानी कि cot और tan की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, प्लस का हो गया। ठीक है, ये हो गया। आप इसे दोनों को, यानी कि इसमें रूट तो है नहीं, इसे सॉल्यूशन कर लो, इसका ये नहीं है, इसका सॉल्यूशन कर लो। आप इसे क्या करोगे, तो आप देखो यहाँ पर करोगे क्या, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 + 2/2 - 2/√3 अपॉन, इसका ऐसे रहने दो 2/√3 है, प्लस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 2/2। आगे जैसे करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 - 2/√3 अपॉन, ये ऐसे ही होगा तो 2/√3 प्लस 3/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसे एक सीक्वेंस में लिख दें, क्योंकि इसी तरह से बना लें जैसे ऊपर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 - 2/√3। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो कितना होगा, चलो लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक सीक्वेंस में यहाँ पर है 3/2 प्लस 2/√3, ये हो गया। अब इसका एलसीएम लो, प्रॉब्लम ना हो इस वजह से, तो एलसीएम लोगे तो क्या कितना यहाँ पर लिखोगे, थोड़ा सा नीचे आकर लिख देते हैं यहाँ पर स्पेस, इसमें एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 2/3। अब जो मैच कर रहा है उसको छोड़ देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 3/3। ठीक है, क्योंकि 2 हाइड हो जाएगा और उसके साथ क्या लिख देंगे 3/3 माइनस, यहाँ पर 3/3 मैच कर रहा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। सेम कंडीशन यहाँ पर भी करेंगे 2/3, तो यहाँ पर क्या करेंगे हाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे 3 से, यानी कि 3/3, और ये बीच में प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हाइड कर देंगे, 3 हाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये अपॉन अपॉन में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम करते क्या, इसके बाद आपके पास ये 3/3 - 4 और ये 3/3 प्लस का 4। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई, कंजुगेट हमेशा नीचे वाले से करते हैं, अगर नीचे वाला नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले यूज करते हैं। तो 3/3 - 4 और ये 3/3 - 4। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा 3/3 का होल स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। अब इसे ओपन करोगे, अब किस पर, तो फॉर्मूला आप यूज करो, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे a², तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2a एंड b अपॉन में हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 × 3 और इसका स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, इसके आगे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर करें तो वही हो जाएगा 27, डायरेक्ट यहाँ पर 27 प्लस 16, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 6 24 माइनस का 24/3 अपॉन में हो जाएगा कितना 27 - 16। ठीक, अब ये हमारा अब जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम इधर इरेज कर लेते हैं, जो जरूरत की चीज नहीं है उसे हटा देते हैं। अब इसे क्या करो प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 3 कैरी 1, और ये हो जाएगा कितना 3 और ये 4 माइनस 2 4/3 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसमें से लेस करेंगे 1 और इसमें से लेस करेंगे 1, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरह से आएगा हमारा आंसर। ठीक।
ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हम लोग ये क्या है, रंग बिरंगे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ऊपर हमने ग्रीन से और नीचे ब्लू से लिख दिया, तो हो सकता है यहाँ पर दिखाई ना दे, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। और ये लास्ट इसमें का है, बाकी ऑप्शनल्स है वो करते हैं। आपके पास ये कॉसेक है, कॉसेक सॉरी क्या है, कॉस है, कॉस आपको दिखाई दे रहा है, और कॉस कौन सा लिखना है इसकी, मैं इसमें वैल्यू, तो कॉस लिखना है 60, तो कॉस 60 के लिए हम क्या करेंगे, साइन के लिए जाना होगा तो इधर से जाएंगे, और 60 के लिए कॉस के लिए जाएंगे तो इधर, तो 60 यानी कि 0 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60, तो 60 डिग्री के लिए हम क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, सेक 30 रही, सेक 30 यानी कि पहले कॉस में जाए, कॉस 30 जाते हैं, तो कॉस के लिए क्या 0 डिग्री 30 डिग्री ये लेते हैं और इसका टर्न कर देते हैं, तो यानी 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पर क्या साइन 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 30 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कॉस 30 की वैल्यू चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू 0 डिग्री एंड 30 डिग्री है पर लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे क्या करोगे, तो ये हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4, ये हो जाएगा 4√3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4, नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा इसका 4 1 प्लस 3, एलसीएम लोगे तो वही होगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेने पर हमारा वही आ रहा है, हमने क्या किया यहाँ पर एलसीएम लिया है इसका, तो ये हो जाएगा 12। अब ये 4 के टेबल में 12 कितना टाइम्स में आता है, तो ये 3 टाइम्स है, 3 से मल्टीप्लाई। अब ये 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 टाइम्स में आता है। अब ये कहाँ कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो 12 पूरा डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें, और नीचे क्या होगा, नीचे 4/4, 4/4 इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो हम सॉल्व बस यही करें, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 64 माइनस 12, अब इसमें से लेस कर दो, इसमें से 3 और ये हो जाएगा 60 और यहाँ पर 67 ना, ठीक। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 12 है, इसमें से लेस कर दो तो 3 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का और माइनस का 3 और 3 इसमें ऐड कर दो, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।